2022 से लेकर अब तक इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी आई है। इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग अब 80 हो गई है, यानी कि अब इंडियन 57 कंट्रीज में बगैर वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप 57 को 60 एक मुल्क ऑलमोस्ट बने, डबल पाकिस्तान से आप कर लें, ठीक है, मुल्कों में आप जो है वो जा सकते हैं। आपको पता होगा कि 2022 से लेकर अब तक इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी आई है। क्या कहेंगे आप? दिन ब दिन इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारा पासपोर्ट उतनी ही तेजी से डी वैल्यू हो रहा है। इंडिया को 47 कंट्रीज के अंदर ये परमिट दे दिया गया कि आप बगैर वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। इतनी वर्थ है इंडियन पासपोर्ट की। पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात की जाए तो रत्ती भर्त भी हमें वर्थ नजर नहीं आती है। इनफैक्ट काफी एम्बैरेसिंग फील होती है। पाकिस्तानी जब जाते हैं यूरोप अमेरिका में तो हमारे पासपोर्ट जो हैं उनकी तो रिस्पेक्ट का ये लेवल है कि हमें पासपोर्ट देख के उनको पता शायद शक होता है कि ये जाली वीजे पे आ गए हैं। पासपोर्ट की हमारी क्या वर्थ हो। हमारे पासपोर्ट को कहीं पे देख लिया जाए तो वो साथ ही रिजेक्ट मार देते हैं, फिर मजबूर होते हैं, फिर वो डंकियां मारने। 57 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया, जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन चौथा पासपोर्ट बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने साल 2023 के पासपोर्ट रैंकिंग की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में भारतीय पासपोर्ट ने इस साल अपनी रैंकिंग में 5 पायदान का सुधार किया है और ये 80वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही भारतीयों को दुनिया के 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल रही है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट है। इसके बाद इराक और सीरिया का नंबर आता है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वो दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट है। पाकिस्तानी पासपोर्ट के जरिए केवल 33 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के आने से जहां भारत में खुशी का माहौल है तो वहीं पाकिस्तानी अपने नेताओं को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानियों ने इस रिपोर्ट के सामने आने पर क्या कहा, आइए देखते हैं। आपको पता होगा कि 2022 से लेकर अब तक इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी आई है। क्या कहेंगे आप? दिन ब दिन इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारा पासपोर्ट उतनी ही तेजी से डी वैल्यू हो रहा है। देखें ये सीधा जो बेस करता है ना वो इकोनॉमी पे बेस करता है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी आप देखें इस टाइम कहाँ पे पहुँच गई है। इंडिया ने 2022 से लेकर अभी तक जो है 5% उसका मतलब लेवल अप हुआ है। मैंने आज ही न्यूज़ पढ़ी है, मेरे ख्याल से 80th रैंक हो गया इंडियन पासपोर्ट का, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने 57 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोच है, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था। अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते, ठीक है। यही वजह है कि हमारा मुल्क जो है ना दिन ब दिन आगे जाने के बजाय पीछे से पीछे आई जा रहा है। हालांकि हम दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। हम जो है हम बहुत से काम जो है स्टार्टिंग में एक साथ किए हैं, लेकिन इंडिया ने ना अपने आप को, हम देखें कोई भी हमारे मुल्क में छोटी सी कंट्रोवर्सी पैदा होती है, हमारे मीडिया शुरू हो जाता है उसको लेकर, मतलब कि उस पर कोई हफ्ता 15 दिन 20 दिन उसी पे बात होती रहती है और किसी चीज़ पे देखते नहीं। इंडियन जो है ना, इंडिया जो मोदी की सोच है वो ये कहता है कि हमने जो है ना, हमें कोई हाइप ये वाली हाइप नहीं चाहिए, हम आपको काम कर के दिखाएंगे। शायद मोदी की आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी हो, उसने ये कहा है कि पाकिस्तान वालों आप आओ मुझसे जंग करो। ये नहीं कि वो पिस्तौलों वाली जंग करो, आप इकोनॉमी वाली जंग करो, आप आईटी वाली जंग करो, आप जो है रुपीज़ वाली जंग करो कि किसका ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, यही बात तो मैं अपने पाकिस्तानियों को समझा के थक गई हूँ। जब भी हम इंडिया की कोई बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आप इंडिया के हक में बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हम तो इंडिया पे बॉर्डर से इंडिया से जंग लड़नी है, हमने ये करना है। हमारे बच्चों के दिमागों में ये इंजेक्ट कर दिया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। यही बात मैं करती हूँ कि अगर वो हमारा दुश्मन मुल्क है तो उसके साथ मुकाबला हथियारों से करने की बजाय, मजाइल से करने की बजाय आईटी में कंपैरिजन करें, एजुकेशन में कंपैरिजन करें, इकॉनमी में कंपैरिजन करें। अब तो भाई वो हथियारों वाली जंग रही नहीं, अब तो रही है इकॉनमी की वॉर कि इकोनॉमिकली कौन सी कंट्री आगे, और इंडिया इस वॉर में जीत चुका हुआ है। बिल्कुल जीत चुका है। हम आप देखें हम लोग उनसे एक चीज़ में जीते हैं अभी तक, और वो चीज़ ये है कि 14 अगस्त वाले दिन हमारा जो फौजी है उनसे ज़्यादा ऊंची टांग उठाता है, ठीक है। वो जो ऐसे सलूट करता है, ज़्यादा ऊंचा सलूट करता है। और यार इट डजेंट मैटर, इससे मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है आप ये देखें।
आप ये देखें पिछले 1-1.5 साल में कितने पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो हैं मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे सहूलतें नहीं हैं, यहाँ पे जॉब्स नहीं है। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, उनको यहाँ पे 20, 25, 30 हज़ार, 35 हज़ार की स्टार्टिंग नौकरी मिलती है। यार ये कोई समझ लें कि ये क्या है, 35 इतना तो बिजली का बिल आ जाता है। बिल आ जाता है आजकल। अभी कल मेरा दोस्त बता रहा था उसको 28,000 रुपये बिजली का बिल आया। अब तो 5 रुपये बिजली में और बढ़ा मेरे दिया। अपने घर में 23,000 बिजली का बिल आया और आई वॉज वरीड कि भाई एक एसी चलता है, उसके बावजूद भी मेरे घर में 23,000 बिजली का बिल आया। इन्होंने बिजली के बिल तो बढ़ा दिए हैं, यूनिट महंगा कर दिया, लेकिन आप मुझे बताएं बिजली आती कब है? बिजली ये आती है 1 आधे घंटे के लिए, उसके अलावा नहीं आती। बस वही 1 आधा घंटा ही होता है सोने का जो मिलता है। उसके बाद पसीने कभी यहाँ से आ रहे हैं, कभी यहाँ से आ रहे हैं, बता नहीं सकता कहाँ से पसीने आ रहे और होते हैं। अभी आपने बताया कि जिस तरह बहुत सारे करते जाएं हम इंडिया की, तो इंडिया को 47 मुल्कों के अंदर बगैर वीजा के आने की परमिट दे दी गई है। पाकिस्तान को तो वीजे के साथ भी कोई जाने नहीं दे रहा। आपकी बात 110% बिल्कुल ठीक है। हम इतना कोई पीछे चले गए हैं, इस हद तक पीछे चले गए हैं कि हमें अपने लम्हात का खुद नहीं पता कि अगले सेकंड हमारे साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इतनी तरक्की कर दी है कि हम सोच भी नहीं सकते। अब वो मून पे भी स्टडी करने के लिए उन्होंने, आपने देखा होगा शायद फ्यू डेज बिफोर, हाँ जी, चंद्रयान-3 उन्होंने लॉन्च कर दिया। इंडिया बहुत ज़्यादा जो है आगे जा रहे हैं। हम पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे में इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक जब तक हमें नहीं होगा तो हम कुछ कर नहीं सकते। और पासपोर्ट की हमारी क्या वर्थ हो? हमारे पासपोर्ट को कहीं पे देख लिया जाए तो वो साथ ही रिजेक्ट मार देते हैं, फिर मजबूर होते हैं, फिर वो डंकियां मारने पे। पिछले दिनों शायद आपने देखी होगी, कितनी बड़ी रिपोर्ट देखी होगी कि कितने ही ज़्यादा जानी नुकसान कितना ज़्यादा हुआ है, सिर्फ इन्हीं वजूहत की वजह से हुआ है। सिर्फ तालीम की कमी है ना बेसिकली। इंडिया को जहां पर कह रही हैं कि आप वीजे के बगैर भी हमारी कंट्री को विजिट कर सकते हैं, वहीं पाकिस्तान, अगर दुबई की बात की जाए तो शर्त रखी गई थी कि 5,000 दरहम आपके अकाउंट में होना जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ वो इस वजह से होना ज़रूरी है, आपको दिखाना पड़ता है अपना बैंक बैलेंस जो है उनको शो करवाना पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब हम पे कोई यकीन नहीं करता। वो एक अजीब सा वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, एक रंगबाज जिसको कहते हैं ना, हमारे लिए अब रंगबाज का वर्ड यूज़ होना शुरू हो गया। हम दुनिया में उनको पता है जिधर पाकिस्तानी आया इसने हमारे साथ कोई ना कोई स्कैम करना है और हमारा भी जो है नुकसान करना है। सिर्फ वजूहत के पीछे हैं। और वजूहत क्यों है? क्योंकि हमारे पे तवज्जो बिल्कुल दी ही नहीं गई। अगर हुकूमत की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से सारे मामला देखे जाते हैं तो दूसरे एंड पे अगर हम देखें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस टाइम आप इंटरव्यू ले रही हैं और मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अपने मुल्क के लिए? कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त वो क़यामत के रोज़ सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान का हालात चल रहे हैं, इस टाइम पाकिस्तान में सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। हम खुद कुछ नहीं कर रहे। आपने कहा कि हमें कुछ सिखाया ही नहीं गया, हमें कुछ बनाया ही नहीं गया। आपको बताइए कि अच्छे लीडर का होना एक मुल्क को चलाने के लिए बहुत कंपल्सरी है। हम नरेंद्र मोदी की बात करें, हमारे जहन में उसका नाम सुनते आता है, अच्छा चाय बेचने वाला, वो चाय बेचता था किसी ठेले के ऊपर। उसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एमए पॉलिटिकल साइंस है वो, उनकी क्वालिफिकेशन में और हमारे लीडर्स की क्वालिफिकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। जयशंकर की बात की जाए, उनके कह लें कि फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले हैं, वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी क्वालिफिकेशन में जमीन आसमान का डिफरेंस है। जब यहाँ पर लीडर्स ही अच्छे नहीं है, लीडर्स ही कुछ बताने के काबिल नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशन में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। आप फवाद चौधरी की आपने स्टेटमेंट सुनी, इंडिया चांद पर गया, उसे सिंपल कह दिया जी चांद पे जाने की जरूरत क्या, चांद यहाँ से भी नजर आ जाता है। आप खुद सोचें, काइंड एम्बैरेसिंग नहीं है? और इंडियंस हमें ये मीम सेंड कर रहे होते हैं। बस अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि स्टेज ड्रामा बहुत ज़्यादा देखते हैं ना ये सारे। फैसलाबाद के आपको पता है, फिर मानुल्लाह खान साहब, खैर वो बड़े लोग थे, वो अपना काम करके फिर यार चले गए और इनके दिमाग में बातें बैठ गई हैं। इंडिया एकदम, फिर वही मैं कहूँगा, अभी जो आईफोन आपका 15 लॉन्च होना है, कितना ज़्यादा जो है वो एप्पल के जो सीईओ ने जो है इन्वेस्ट किया कि अब आईफोन जो 15 है वो इंडिया में बनेगा। यहाँ पे क्यों मोबाइल ही बंद कर दिया गया, जो क्यों मोबाइल हमारा लॉन्च हुआ, टेक्नो भी बंद कर दिया। यहाँ पे इन्होंने टेक्नो पार्टीज करवा रहा है, वो बाकी मामला सारे करवा रहा है, लेकिन इन्होंने टेक्नो भी बंद कर दिया। कोई चीज़ जब एक आगे चलने लगती है तो वो यहाँ पे रोक दी जाती है। यहाँ पे हम लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है, हम किसी को तरक्की करता हुआ देख नहीं सकते। ये लेग पुलिंग सिर्फ पाकिस्तान में ही करते हैं हम लोग बाहर के मुल्कों में भी ये लेग पुलिंग नजर आ रही होती है। हम कोई दूसरा पाकिस्तानी हमें दिख जाएगा ना उस मुल्क के अंदर, हम उसके साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेंगे। और वही इंडियन को अगर कोई इंडियन नजर आ जाएगा ना, वो कहेगा यार हम दोनों एक ही कंट्री से हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करें।